इसलिए मौज ख़वातीन, अल्लाह ने मर्दों को औरतों को दुनिया के अंदर बराबर का ज़िम्मेदार बनाया है दीन का। ऐसा नहीं है कि मर्दों की ज़िम्मेदारी है दीन को फैलाना, मर्दों की ज़िम्मेदारी है दावत देना, मर्दों की ज़िम्मेदारी है मस्जिद को आबाद करना। औरतों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो मर्दों के मुआविन बने मस्जिद को आबाद करने में। औरतों की ज़िम्मेदारी है घर के अंदर दीनी माहौल कायम करें, ये औरतों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने दोनों को ज़िम्मेदार बनाया है, हम सब ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रायतिही, कि हम सब ज़िम्मेदार हैं और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी का सवाल होना है। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, औरतों ने ये समझ लिया है कि मर्द की ज़िम्मेदारी है वो अपनी नमाज़ पढ़े, मर्द की ज़िम्मेदारी है वो मस्जिद की आबादी की मेहनत में जाए, मर्द की अपनी ज़िम्मेदारी है वहाँ के मशवरे में बैठे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में तालीम कर ही रहे हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर रोज़ाना नमाज़ पढ़ ही रहे हैं। अब हमारा आदमी नहीं पढ़ता है तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? हर औरत ने ये सोच रखा है। इसीलिए मर्द गाफिल हैं और औरतें नमाजी हैं, औरतें तहज्जुद गुजार हैं, औरतें घर में तालीम कर रही हैं, और मर्द का हाल ये है उसकी नमाज़ों का पता नहीं, उसकी मस्जिद के मशवरे का पता नहीं, उसकी शब गुजारी मरकज़ की हफ्तेवारी शब गुजारी का पता नहीं। औरत ये समझती है ये तो मर्द का काम है, मेरा कौन काम है ये? हाँ, ये औरतों ने ये सोच रखा है कि भाई हमारा काम है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में कर रहे हैं, अब हमारा मर्द गुनाह कर रहा है तो हमें इससे क्या लेना देना? हमारा मर्द क्या कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, मशवरे में मस्जिद के जा रहा है या नहीं जा रहा है, मुझे क्या करना है? बस मेरी ख्वाहिशें तो पूरी कर रहा है ना वक्त पर। मुझे जो चीज़ चाहिए मैंने उससे कहा, उसने ला के दे दी। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हुई उसने ला कर हाजिर कर दी। मैंने जो चाहा उसने दे दिया। अब मुझे उससे क्या मतलब है वो नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, मस्जिद में जाए या ना जाए, मुझे इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ये काम मस्जिद वालों का है, जमात वालों का है। ये मस्जिद के अंदर मस्जिद का इमाम मेहनत करे, मस्जिद के जमात के साथ ही मेहनत करें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। मर्दों की फ़िक्र करें, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में नमाज़ पढ़ ही रहे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये धोखा है, शैतान का चक्रव्यूह है जिसमें हर औरत फंसी हुई है। क्योंकि शैतान कहता है ना कि औरतें हमारे जाल हैं, औरतें हमारे जाल हैं, हम अपने जालों के ज़रिए से लोगों को फंसाते हैं। ऐसी उसने हम सब के जहनों को ऐसा कैप्चर किया हुआ है, औरत ये समझ ही नहीं रही कि मेरी जिम्मेदारी है। खुदा की कसम, जो औरत अपने मर्द को सुबह फजर की नमाज में उठाकर जैसे हो अगर उसको नहीं भेज सकती है तो ये औरत कल क़यामत के दिन या तो ये अल्लाह के सामने जवाबदेह होगी, या तो इसको अल्लाह के सामने अपना उज़्र बताना पड़ेगा कि मैंने अपने शौहर को नमाजी बनाने के लिए, मैंने अपने शौहर को मस्जिद की आबादी की फ़िक्र में लगाने के लिए मैंने क्या फ़िक्र की थी। अल्लाह को इसको बताना पड़ेगा। अल्लाह कहेंगे तो तुम्हें जब दुनिया की ज़रूरतों की ज़रूरत पड़ती थी, तुम्हें किसी से लेन देन करना होता था, तुम्हारे काम अपने फंस जाते थे, तो तुम कैसे मन्नत समाजत करके अपने कामों को बना लेती थी। लेकिन दीन की बारी आ जाती थी तो ये मस्जिद वाले जाने, मस्जिद के ज़िम्मेदार जाने, फला जाने, ढिका जाने, भाई आप लोग क्यों समझाते नहीं हैं, ये औरतें कहती हैं। हालांकि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जिस तरह से मर्द की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औरत को दीनदार बनाए, इसी तरह से औरत की ज़िम्मेदारी है कि अपने मर्दों को दीनदार बनाए। ये धोखे में मत रहिए कि हमारा शौहर लेके नहीं जा रहा, 3 महीने हो गए जमात में, तो हम पे कौन अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी। खुदा की कसम, जो औरत 3 महीने में 3 दिन नहीं लगाएगी अपने फ़िक्र के साथ, अपनी कोशिश के साथ, उसकी ज़िम्मेदारी है। आप अगर बीमार हो जाएं, अगर आपका शौहर आपको दिखाने नहीं ले जाए तो आप ससुराल में फ़ोन करती हैं, मायके में फ़ोन करती हैं, भाई को फ़ोन करती हैं, अब्बा को फ़ोन करती हैं कि अब्बा जान हमें 5 दिन से बुखार आ रहा है, हमारा शौहर दिखा नहीं रहा है। उसके लिए अपने बाप को बुला लेती हो, उसके लिए अपने भाई को बुला लेती हो। इसकी फ़िक्र है कि क्यों हमें लग रहा है कि हम बीमार हैं, हमारा शौहर हमारी फ़िक्र नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पूरे महल्ले में हंगामा, पूरे ख़ानदान में हंगामा, दोनों परिवार में हंगामा, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरे दिखाने वाला कोई नहीं है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जब जिस्म की बीमारी को दूर करने के लिए हम इतना हंगामा कर सकते हैं, तो जो रूहानी बीमारी हम सब के अंदर मौजूद है। हर औरत बीमार है, हर मर्द बीमार है, हर एक बीमार हो चुका है। इसका दिल ज़ख्मी है, गुनाह करते करते इसका दिल एकदम काला हो चुका है। इसके लिए हम क्या हंगामा करते हैं कि भाई हमारा शौहर नहीं जा रहा है, हमारा 3 महीने पूरे हो गए, हम अपने घर पर फ़ोन लगाएं, भाई साहब, भाईजान आप फ़ौरन आ जाइए, फ़ौरन बहुत अहम तकाज़ा है, आप आइए, हमारे 3 दिन का महीना हो गया है, हमें 3 दिन लगाना है, हमारा शौहर नहीं जा रहा 3 दिन लगाने के लिए।
बाप को फ़ोन लगाइए, अब्बा हमारे शौहर नहीं जा रहे हैं, हमारी ऊपर जिम्मेदारी है, हमारी अपनी ज़िंदगी का मसला है, हमारे अपने ईमान का मसला है, हमारी अपनी आखिरत का मसला है, हमारी अपनी कब्र का मसला है, हमारी अपनी जन्नत और जहन्नम का मसला है, हमारा अपना मसला है। हम अपने अब्बा को फ़ोन लगाएं, अपने भाई को फ़ोन लगाएं, जो महरम है उनसे कांटेक्ट करें, हम जैसे दुनिया के लिए करते हैं। दुनिया के लिए सारे हथकंडे आजमा लेते हैं, दुनिया के लिए सारे हम अपनी पूरी ताकत, पूरी जद्दोजहद कर डालते हैं, और दीन के लिए बस उज़्र है कि शोहर जाता नहीं है। ये कोई उज़्र नहीं है, ये हमारी गफलत है, हमारी तरफ से जिम्मेदारी का एहसास ना होना है। हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं है। इसलिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जब तक आप ये नहीं समझेंगी ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मेरे घर के अंदर दीनी माहौल कायम हो, मेरे बच्चे दीनदार बने, मेरे बच्चों की दीनी तरबियत हो, मेरा शौहर दीनदार बने, मेरा शौहर नमाजी हो, मेरा शौहर वक्त का पाबंद हो, मेरा शौहर दीन की मेहनत के लिए अल्लाह के रास्ते में जाता हो, मेरा शौहर मस्जिद की आबादी के लिए रोज़ाना फ़िक्र के साथ जाता हो, और अगर नहीं जाता है तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसके साथ 10 साल से मेरा निकाह हुआ है, मैंने उसको अपना साथी माना है, मैंने उसको खुशी का गम का अपना साथी बनाया है, तो क्या दीन के लिए हम साथी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है। जिन औरतों के मर्द घरों में रहते हैं और उनकी औरतें उनको तरगीब नहीं देती हैं, उनकी औरतें उनकी मन्नत और समाजत नहीं करती हैं, उनके लिए तरह तरह के हथकंडे नहीं अपनाती हैं, जैसे दुनिया के लिए अपनाती हैं, अपने काम मनवाने के लिए अपनाती हैं, इसी तरह से उनको शब गुजारी में भेजने के लिए, हफ्ते वारी शब गुजारी है, उनको समझाओ तुम्हारा घर में कोई काम नहीं है, आज मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। पूरे शहर की जिम्मेदारी है, हम भी जिम्मेदार हैं, पूरी तहसील की जिम्मेदारी है। जिस तरह मर्द जिम्मेदार है, औरत भी जिम्मेदार है। औरत की जिम्मेदारी है अपने मर्दों से कहे कि जाइए, आप तो अपनी फ़िक्र से तालीम में आ गई, आप तो अपनी फ़िक्र से अपने घर में तालीम कर ली, आपने अपनी फ़िक्र से अपनी नमाज़ पढ़ ली, लेकिन अगर आपके दिल में ये एहसास नहीं जाग रहा है तो खुदा की कसम, अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फरमाया है, सबसे पहले मैं ऐसी औरतों को जहन्नम में डालूँगा जो अपनी तरफ से तो दीनदार थी लेकिन अपने मर्दों की तरफ से गाफिल थी। सबसे पहले अल्लाह इन औरतों को जहन्नम में डालेगा। इसी तरह से मर्दों का मामला है कि जो मर्द अपनी औरतों से दीन के बारे में गाफिल है, अल्लाह कह रहा है ऐसे दीनदार मर्दों को मैं सबसे पहले जहन्नम में डालूँगा कि इन्होंने अपनी औरतों की फ़िक्र क्यों नहीं की। जिम्मेदारी है दोनों की। ऐसे हमने निकाह में कबूल नहीं किया है, हमने अपनी दुनिया की ज़रूरत और दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकाह नहीं किया है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों को एक दूसरे का मुआविन बनाया है। अल्लाह ने कहा है कि मोमिन मर्द मोमिन औरतें एक दूसरे की दीनी मददगार हैं। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि तक़वे के कामों में, नेकी के कामों में एक दूसरे के मुआविन है। ये हम समझते हैं कि हम तो कर रहे हैं, अब भी नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। 3 दिन खाना घर में न बनाओ, करने दो हंगामा शौहर को, तुम तो अल्लाह के लिए ठान लो। सहाबा ने तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन कितने वाक़यात भरे पड़े हैं, आप पढ़िए। आप अल्लाह के लिए सारे, जब आप करेंगी कि मैं तो अपने अल्लाह के लिए कर रही हूँ, कैसे देखते हैं कैसे मर्द नहीं मानते हैं। क्या करेगा मर्द, क्या कर लेगा मर्द। जब आप ठान लेंगी कि नहीं, मुझे अपने शौहर को, मुझे रोज़ी कम चाहिए, जब तक आप अपनी ख्वाहिशों को कम नहीं करोगी, जब तक मर्द से आप कह नहीं सकोगी। इसलिए कहते हैं ना कि दावत उसी को दे सकती हो कि जिसके को दावत देने में आप उसके दबाव में ना हो। आज देखो, बाप बेटे को दावत नहीं दे सकता, भाई भाई को दावत देने में हैजान है, बहन बहन को दावत देने में शर्मा रही है, सास बहू को दावत देने में शर्मा रही है, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की कुदरत बोलने में शर्म आ रही है लोगों को। ये हैजान क्यों है? इसकी वजह यही है क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी है। आज हम देखें, हर औरत की जिम्मेदारी है कि वो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को देखे कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने लोगों को दावत दी है। ये औरत की जिम्मेदारी है। अगर उसने दावत नहीं दी है तो उसकी ज़िम्मेदारी है उस वक़्त तक ना सोए जब तक कि वो कम से कम घर के ही लोगों को दावत दे ले। शौहर घर में दाखिल हुआ, उससे कहें बैठिए आप, आज मेरा पूरा दिन हो गया। जैसे घर में अगर 2 टाइम खाना ना बने तो खुदा की कसम घरों का हाल जो है वो तो अल्लाह ही जानता है।
फिर देखिए औरत के माशाअल्लाह, हाँ, हमने सुबह से लेकर शाम तक दावत नहीं दी, हमने अल्लाह की बड़ाई अपनी ज़ुबान से बोली नहीं, और हम सुकून से घर में सो रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा है, अपने बेटे को दावत दो, बेटा बैठो, आओ हम ईमान का मुज़ाकरा करें, आओ हम ईमान को ताज़ा करें। यही तो था ईमान का ताज़ा करना। सहाबा की यही तो मजलिस थी, यही तो सहाबा मस्जिदों में, घरों में मजलिस लगाया करते थे। वो कहते थे, अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। पूछा, कैफ़ा नुजद्दिदु ईमानना या रसूल अल्लाह, कि हम अपने ईमान को ताज़ा कैसे करें? फरमाया, अक्सरु मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह की तारीफ़ को, अल्लाह से एक होने को, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की रुबूबियत को बोलो। इसके बोलने के लिए बाहर की औरत का आना ज़रूरी नहीं है, इसके बोलने के लिए बाहर वालों को दावत देना ज़रूरी नहीं है। ये बोल तो अपने बच्चे के सामने, इन बोलों को तो अपने शौहर के सामने, इस बोल को तो अपनी सास के सामने, अपनी बहू के सामने, अपनी बेटी के सामने, और घर में आने वाला कोई भी मेहमान, कोई भी औरत हमारे घर में आ जाए, वो हमारे घर से, जैसे हमें फ़िक्र होती ना, घर में मेहमान आया तो चाय पिए बगैर न जाए, नाश्ता किए बगैर न जाए। हाँ, अगर हमने उसको नाश्ता नहीं कराया, चाय नहीं पिलाई, उसको कुछ पैसे हदिये के तौर पर नहीं दिए, तो हमें अपने आप में बुरा लगता है कि फ़लाँ की बहू पहली बार घर में आई है और हमने उसको कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ये भी दाइया कभी हमारे अंदर जागा है कि ये औरत पहली बार मेरी इससे मुलाकात हो रही है और मैंने इसके सामने अल्लाह की कुदरत को नहीं बोला है, मैंने इसको दीन की दावत नहीं दी है, मैंने इसके सामने अल्लाह की बड़ाई नहीं बोली है, मैंने इसको इस्लाम की हकीकत नहीं समझाई है। क्या इसका दाइया भी कभी जागता है? अगर ये दाइया नहीं जागता है, इसका मतलब यह है कि हमारे ईमान मर चुके हैं, हमारे दिलों में ईमान की हकीकत ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह माफ़ फरमाए, ये हो रहा है। आप देखिए, घर में कोई नई औरत आ जाए, घर में कोई नया मेहमान आ जाए, औरतों को इतनी फ़िक्र होती है, इतनी फ़िक्र होती है, उनको किस औरत को क्या देना है, किसको क्या हदिया देना है, किससे क्या ताल्लुक़ है, इसको क्या देना चाहिए। हाँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं बहू आई है, अल्लाह माफ़ फरमाए, जाने क्या क्या करते हैं इंसान। लेकिन दीन की दावत के बगैर खाली बहू घर से चली गई, दीन की दावत के बगैर एक औरत हमारे घर में आई और हमने उससे अल्लाह की तारीफ़ भी नहीं की। बहन बैठिए, बताइए आपके दीन का क्या हाल है, आपकी नमाज़ों का क्या हाल है। सारे हालात पूछते हैं। नई औरत शादी होकर आती है, नई बहू घर में आती है, क्यों सास कैसी है, बहू शौहर कैसा है, सारी कहानी पूछ लेते हैं। ससुराल कैसी है, मायका कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सब पूछ लेते हैं। कभी ये पूछा कि बहन तुम्हारे नमाज़ों का क्या हाल है, तुम्हारे दीन का क्या हाल है, तुम्हारे घर के अंदर दीन का माहौल कैसा है, तुम्हारे शौहर की नमाज़ों का एहतमाम, तुम्हारे घर में दीन का माहौल, अल्लाह के रास्ते में जाने का क्या एहतमाम है, तुम लोगों का क्या तरतीब है, हमें भी बताओ। इसकी भी कभी फ़िक्र करते हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि इसको ज़रूरत समझा ही नहीं है। जिस चीज़ को ज़रूरत समझा है तो एक फ़ोन लगाया, फ़लाँ की बहू आई है, जल्दी से 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 2 जोड़ी कपड़े, फ़लाँ लेकर आओ, जल्दी से आओ, तेज़ी के साथ आओ, सारे काम छोड़ कर आओ। आदमी कह रहा है हम फंसे हुए हैं, हम नहीं जानते, फ़ौरन तेज़ी से किसी से भेजो, चाहे कुछ भी करो, चाहे दुनिया में आग लगा दो, चाहे आसमान से उतरवाओ, मुझे तो चाहिए है। क्या पावर के साथ बात कहती हैं, क्या अंदर की चोट के साथ बात कहती हैं, और हाल क्या आदमी सारी सेटिंग करता है, बेचारा पहुंचाता है। क्यों? होम मिनिस्टर का फ़ोन है भैया। हाँ, उनकी बात नहीं मानी गई तो बवाल है। लेकिन यही सारा निज़ाम जो दुनिया के लिए हम करे जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया इतनी गालिब हो चुकी है, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, दुनिया इतनी गालिब हो चुकी है कि दुनिया की हर चीज़ की फ़िक्र है हमें, लेकिन दीन की फ़िक्र हम क्या कर रहे हैं? बस हम में और सहाबा में, सहाबियात में यही फ़र्क है बस। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशल उनका काम था, या वो कोई स्पेशल औरतें थीं, या कोई वो आसमान से उतरी हुई औरतें थीं। हमारी और आपकी तरह ही थीं। उनके भी बच्चे थे, उनके भी शौहर थे, उनके भी घर के तकादे थे, उनके भी घर के काम थे। नहीं सुनती हैं, नहीं पढ़ती हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला घर के कपड़े खुद धोती थीं। हम अकेले स्पेशल औरतें नहीं हैं कि हम दिन भर घर का काम करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है दीन के, कुरान के हल्के लगाने का, तालीम करने का। औरतों की शिकायत है कि भैया क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है, सुबह से काम शुरू करते हैं, शाम हो जाती है, हमें टाइम ही नहीं है घर के काम करने से। आप अकेली स्पेशल नहीं हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में सुना है? अपने हाथ से पानी भरती, घर का कुएं से पानी खींचती, घर के कपड़े धोती, सारे घर के काम करती। और कोई कह सकता है कि दीन का कोई काम या अल्लाह का अहकाम और नबी का कोई तरीका उनकी ज़िंदगी से छूटा हो? हाँ, ऐसे अल्लाह के रसूल ने बशारत नहीं दी है
कि मेरी बेटी फातिमा जन्नत में औरतों की सरदार होगी। ऐसे बशारत नहीं मिली है कि सारे कामों में रहकर उन्होंने दीन की मेहनत की है, सारे कामों में रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह उसके रसूल के लिए तैयार किया है। बस यही मकसूद है दावत की मेहनत से, अल्लाह के रास्ते में निकालने से, हर औरत को जमात में भेजने से, मस्जिद की तालीम, घर की तालीम, कुरान के हल्के, मुज़ाकरे और सारी बातों का निचोड़ यही है कि हर औरत अपने एतबार से दीन के बारे में फ़िक्रमंद हो जाए, अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हो जाए, अपने शौहर के बारे में फ़िक्रमंद हो जाए, अपनी सास की जैसे ज़रूरतों का ख्याल रखती है, अपनी बहू का जैसे ज़रूरतों का ख्याल रखती है, ऐसी दीनी ज़रूरत का भी ख्याल करने वाली बन जाए। बस यही दीन, यही चाहे जा रहा है और कोई मकसद नहीं है, यही चाहे जा रहा है। इसलिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह ने आपको ये समझ दी है, अल्लाह ने आपको इसके लिए कबूल किया है। आप अल्लाह के फ़ज़ल से इन मजलिसों में शिरकत करती हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आप थोड़ा थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाती हैं। थोड़ी सी फ़िक्र करो, थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करो। आपकी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदार बनाया है। ऐसे नहीं फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि एक इंसान को दुनिया की सारी नेमतें मिल जाएँ लेकिन उसकी बीवी नेक ना हो तो ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा फ़कीर है, सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा महरूमुल किस्मत है ये इंसान। क्यों? इसकी बीवी नेक नहीं है। और जिसके पास नेक बीवी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया की सारी दौलतों से ज़्यादा अल्लाह ने इसको दौलत अता फरमाई है, क्योंकि इसकी बीवी नेक है। नेक का मतलब क्या है? नेक का मतलब ये नहीं है कि शौहर ने कहा मुर्गा बन जा तो मुर्गा बन गई, शौहर ने कहा चेहरा खोल, दोस्त की शादी में जाना है चेहरा खोल दिया, शौहर ने कहा इतना ज़्यादा नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह नकाब, यहाँ कौन देख रहा है? अब तो मुंबई में घूमने के लिए आए अपन लोग हैं, हम तो मुंबई में घूमने के लिए आए हैं, अब यहाँ कौन देख रहा है? उतारो नकाब वकाब, बढ़िया सब लोगों की जगह जैसे सब लोग मॉडलिंग में चल रहे हैं हमको भी ऐसे ही चलना है। इसको नेक बीवी नहीं कहते हैं, ये तो बल्कि दोनों जहन्नमी हैं, ये दोनों मर्द औरत दोनों जहन्नमी हैं, एक दूसरे का जहन्नम में जाने का सामान तैयार कर रहे हैं। मर्द औरत का, औरत मर्द का, दोनों के लिए जहन्नम तैयार कर रही है। जो औरत अपने शौहर की गलत बातों को मानती है, अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ बातों को मानती है, वो औरत अपने शौहर को भी जहन्नम में ले जाएगी और ख़ुद भी जहन्नम में जाएगी। हाँ, इसके लिए अल्लाह ने औरतों को, मर्दों को दुनिया में नहीं भेजा है। जो औरत मर्द को समझाएगी कि नहीं गलत है ये, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है हम घूम लेंगे, ऐसे भी तो घूम सकते हैं, घूमना मना नहीं है, लेकिन शरीयत के दायरे में। कहीं जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, शरीयत का पूरा एहतमाम। हाँ, जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा, और ये उस वक़्त तक नामुमकिन है जब तक औरत खुद अपनी ज़ात के एतबार से फ़िक्रमंद ना हो, ज़ात के एतबार से फ़िक्रमंद ना हो। इसके लिए कोई चिल्ला और 4 महीने काम नहीं करता। नहीं समझ में आ रही बात? अरे समझ रहे? अच्छा, इसके लिए कोई चिल्ला 4 महीना काम नहीं करता। चाहे जितने चिल्ले लगा लो आप, चाहे इतने 4 महीने लगा लो, अगर आप खुद फिक्रमंद नहीं है उस वक़्त तक आप अपनी ज़िंदगी को बदल ही नहीं सकते। आपको खुद फिक्रमंद होना पड़ेगा, और ये फ़िक्र उस वक़्त तक पैदा नहीं होगी जब तक आप रोज़ाना अपने घर में इसका मुज़ाकरा ना करें। इसके लिए कहा जाता है घर में रोज़ाना मुज़ाकरा करो। शौहर जब भी आए, आप शौहर ने खाना नहीं खाया, अल्लाह माफ़ फरमाए, औरतों की मोहब्बत भी अल्लाह अजीब मोहब्बत है। शौहर रात के 12 बजे खाना खाता है तो ये औरत उसकी वजह से रात के 12 बजे तक जाग रही है कि शौहर ने खाना नहीं खाया, वो आएंगे उनके साथ खाना खाएंगे। लेकिन कभी किसी औरत में इसका दायरा भी पैदा हुआ है कि आज घर में शौहर नहीं है, तालीम लेट हो गई है, शौहर आएंगे हम फ़ौरन तालीम करेंगे, आज मैंने दावत नहीं दी है, मैंने अल्लाह उसके रसूल की बात को बोला नहीं है, शौहर चाहे 12 बजे आए मैं जगती रहूँगी, लेकिन दावत दिए बगैर मैं सोऊंगी नहीं आज। कभी इसका भी दायरा पैदा होता है, क्योंकि ये दायरा उस वक़्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि ईमान का ज़र्रा मौजूद ना हो। अभी हमारे पास ईमान का ज़र्रा ही नहीं है। ईमान का ज़र्रा मौजूद होगा तो ये फ़िक्र ऑटोमेटिकली अंदर से फ़िक्र पैदा होगी, और अल्लाह ईमान का नूर उन्हीं को देते हैं जो अंदर से फ़िक्रमंद होते हैं। इसलिए अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा है वल्लदीना जाहदू फ़ीना, कि जो जद्दोजहद करते हैं। जद्दोजहद का मतलब अपनी नफ्स से लड़ते हैं, अपने अंदर की ख्वाहिश नफ्स से टकराते हैं, उसके ख़िलाफ़ चलते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं। अल्लाह इनके लिए रास्ते को आसान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आसान करते हैं अल्लाह। जो औरत चाहेगी नहीं, बस उज़्र, अरे भैया क्या करें नहीं हो पाता, यह कोई बात नहीं है, लो हमें कुछ पता ही नहीं है, ये कोई उधर नहीं है। आपने इल्म सीखा क्यों नहीं? आपने मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की?
आपको खाना पकाना नहीं आता है तो हर औरत को फिक्र रहती है, लो हमें नहीं आता, हम कैसे सीखें, उसके लिए सब कुछ करती है, हर चीज़ का इख्तियार करती है और चंद दिनों में सीख जाती है। लेकिन ईमान नहीं सीखा, इल्म नहीं सीखा, नमाज नहीं सीखी, रोज़ा नहीं सीखा, इकराम नहीं सीखा, इखलास नहीं सीखा, इसको नहीं सीखा, इसकी फ़िक्र नहीं है हमारे अंदर, इसकी फ़िक्र नहीं है हमारे अंदर। इसकी फ़िक्र कौन करेगा? इसकी फ़िक्र हमारे मस्जिद वाले आके करेंगे, इसकी फ़िक्र जमातें आएंगी जो अल्लाह के रास्ते, वो फ़िक्र करेंगी? नहीं मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये तो हमारी मुआविन है, ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन फ़िक्र हमें ख़ुद करना पड़ेगी। जब तक आप ठानेंगी नहीं, जब तक आप इरादा करेंगी नहीं, जब तक आप मजबूत आज़ाइम करेंगी नहीं, जब तक अपनी ज़िंदगी को साबियात की ज़िंदगी से मेल नहीं खिलाएंगी, उस वक़्त तक ये नामुमकिन है। सिर्फ वाक़यात सुनती रहती हैं, सुनाती रहती हैं, ये सुनने की चीज़ें नहीं है कि पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, एक औरत मस्जिद में, उसको मालूम नहीं चल सका था, रात में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, वो फजर की नमाज में जब पहुंची तो देखा सारी औरतें पर्दे में मुलव्विस हैं और मैं बगैर पर्दे की, तो उसको ताज्जुब हुआ कि भाई क्या बात है, आज सब लोग चादर ओढ़े हुए हैं, क्या बात है, सब लोग अपने आप को ढाके हुए हैं। फरमाया अल्लाह की बंदी, तुझे पता नहीं रात में पर्दे का हुक्म आ गया? उस औरत को मालूम नहीं, तो उस औरत ने क्या किया, हम सब सुनते रहते हैं कि उस वक़्त तक नहीं निकली उस जगह से जब तक घर से चादर नहीं मंगवा ली। हाँ, कि पर्दा किया, घर से चादर आई। उनके शौहर ने कहा भी, ये आजमाइश होती है बंदियों की, उनके शौहर ने कहा भी कि भाई तुम्हें तो मालूम नहीं था, तुम घर पर आकर पर्दा कर लेती, इतना तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। कहने लगी, अल्लाह का हुक्म कानों में पड़ जाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक कदम आगे बढ़ा दूँ। यह है अल्लाह का खौफ, यह है अल्लाह की मोहब्बत, यह है अल्लाह से ताल्लुक़। ये अज़मत जब तक हमारे दिलों में नहीं होगी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, उस वक़्त तक हमारा दीन पर चलना, हमारा अपने घर में तरबियत के हल्के कायम करना, ये सब नामुमकिन है, सब नामुमकिन है। और ये हो रहा है, अल्लाह का फ़ज़ल है। खूब वक्त लगा रही हैं मस्तूरात, माशाअल्लाह लगा रही हैं और लगवा भी रही हैं। लेकिन घरों का वही हाल है जो सन 65 में था, वो आज भी है। 4-4 चिल्ले लग गए हैं, 3-3 चिल्ले लग गए हैं, लेकिन अभी तक घर का माहौल दीनी माहौल नहीं बन सका। अभी तक घर में दीन की फ़िज़ा कायम नहीं कर सके हम। अभी भी हम उन्हीं रसूमात, खुराफात और ये बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, इनको बुरा ना लग जाए, उनको बुरा ना लग जाए, इसी में हम सब औरतें घूम रहे हैं, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, सब इसी में घूम रहे हैं। अभी तक अल्लाह उसके रसूल की अज़मत दिल में आ ही नहीं रही है। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह के रसूल की अज़मत, दीन की अज़मत, इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोगों के दिलों के अंदर दीन की मोहब्बत निकल जाएगी लोगों के दिलों से, और दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी। जब दुनिया की मोहब्बत गालिब हो जाएगी तो दीन की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। आज यही हो रहा है, हम सब के दिलों में दुनिया की मोहब्बत गालिब है, जिसकी वजह से घर की तालीम की मालूम करो हलकों में, पता लगा घरों में तालीम ही नहीं हो रही है, कहीं हो रही है सो किताब पढ़ा जा रहा, कुरान का हल्का नहीं लग रहा, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा नहीं हो रहा। आखिर वजह क्या है इसकी? इसलिए मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, फ़ज़ल किया है। हम सब इसका इरादा करो, आज़ाम करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़ात के एतबार से फ़िक्रमंद होकर इंशाअल्लाह हम ख़ुद बदलेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने मर्दों की ख़ुद फ़िक्र करेंगे। इंशाअल्लाह उनका उज़्र नहीं सुनेंगे कि हम तो कह देते हैं, किसी से कहो अरे हम तो कहते रहते हैं, वो मानते नहीं। कैसे नहीं मानते हैं वो? आप कभी धक्का लगाइए, आप कभी उनका सर दबाइए, उनका पैर पकड़िए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें खाना चाहिए, ना हमें कपड़ा चाहिए, हम एक सूट में पूरा साल गुजार देंगे, लेकिन आपको अल्लाह के रास्ते में जाना है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें नहीं चाहिए, घर में 2 दिन खाना ना बने कोई मसला नहीं है। औरतें कहती हैं ले घर में अगर शौहर कमाएगा नहीं तो खाएंगे क्या? हाँ, आप उनसे कहिए हमें 3 दिन हम फाका कर लेंगे, लेकिन आप अल्लाह के रास्ते में जाइए। महीने का वक्त हो चुका है, आपको अल्लाह के रास्ते में जाना है। जब मेरे 3 महीने हो जाए, अपनी फ़िक्र से फ़िक्र करो कि मुझे 3 दिन में अल्लाह के रास्ते में जाना है, मैं अपनी फ़िक्र से जाऊँगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी भी फ़िक्र करेंगे, इंशाअल्लाह अपने मर्दों की फ़िक्र करेंगे, इंशाअल्लाह अपने घर की फ़िक्र करेंगे, इंशाअल्लाह। फिर देखो जब हम फ़िक्रमंद होंगे तो अल्लाह कैसे हमें, फिर हमारे मसले भी हाथ उठाकर पूरे हो जाएंगे। फिर हम दुआएं मांगेंगे, अल्लाह मसलों को हल कर देगा। इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब इसकी फ़िक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। इसके लिए कहा जाता है कि अपने नामों का बार बार इजहार करो और बार बार कोशिश करो, हर महीने कोशिश करो कि मुझे जाना है,
हर महीने कोशिश करो, लेकिन जाना तो जब है जब 3 महीने पूरे हो जाए। लेकिन नामों का इजहार बार बार करना चाहिए, इरादे बार बार करना चाहिए और अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी कबूल कर ले। इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम खुद भी अल्लाह के रास्ते में जाएंगे इंशाअल्लाह, और अपने मर्दों की भी तरतीब हम ही बनाएंगे इंशाअल्लाह। कोई किसी मस्जिद के साथी की जिम्मेदारी नहीं है आपके शौहर की फ़िक्र करे, आपकी जिम्मेदारी है। आप उसके 4 महीने लगवाइए फ़िक्र करके, आप उसका चिल्ला लगवाइए फ़िक्र करके, आप अपनी भी तरतीब बनाइए, उसकी भी तरतीब बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम खुद फ़िक्र करके इंशाअल्लाह सारे काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अभी तश्कील कर लें इंशाअल्लाह, पर्चों को भेज दें। सुभान